क्या होता है, इनर्शिया किसे कहते हैं? देखिए, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर वो गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में रहना चाहती है। अगर हम इन दोनों अवस्थाओं में परिवर्तन करेंगे तो वो उसका विरोध करेगी। ठीक, अब देखिए उसके बाद कहता क्या है कि जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। कि जो बेटा जड़त्व होता है, जड़त्व क्या होता है, द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? मास के प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा? जड़त्व, मतलब इनर्शिया। क्या? इनर्शिया, जड़त्व। अब अगर मैं क्या करूंगा, मास को बढ़ाऊंगा बेटा तो जड़त्व बढ़ जाएगा, अगर मास को कम करूंगा तो जड़त्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनर्शिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अगर कोई भारी वस्तु है तो उसे खिसकाने में आपको क्या लगेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर कोई हल्की वस्तु है तो उसे खिसकाने में कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं इसके टाइप्स की, मतलब कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला है विराम का जड़त्व, मतलब रेस्ट का इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब जैसे कि किसी बस में पैसेंजर जब बैठे होते हैं तो आपने देखा होगा कि जब जैसे ही अचानक से गाड़ी चलती है तो सारे पैसेंजर पीछे की ओर झुक जाते हैं। वो किसके कारण होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि गति का जड़त्व, तो अगर जब बस में आप कभी बैठे हैं तो जब ड्राइवर ब्रेक मारता है, तेज से चल रही बस में जब ब्रेक मारता है तो पैसेंजर आगे की ओर झुक जाते हैं। ये किसके कारण होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होता है। उसके बाद मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट में, डायरेक्शन के बारे में। तो आपने कभी न कभी किसी कारखाने में देखा होगा ग्राइंडर को चलाते हुए, जब उसको लोहे पे टच करते हैं तो उससे जो चिंगारियां निकलती हैं वो लोहे के जो ब्लेड होता है बिल्कुल उसके स्पर्श करते हुए एक सीधी डायरेक्शन में निकलती हैं। वो किसके कारण होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण।